one of the important question. There are various methods in which it can be solved. So one method is direct application Rao's theorem. Now, since I haven't taught the Rao's theorem, and this is also an application of K-Wall's theorem, we'll be discussing this in detail, and I'll solve this question based on Rao's theorem also. But now a simple approach. अभी अब सिंपल अप्रोच जितना बेसिक बच्चों को आता है वो आप बेसिक अप्लाई करो और यू कैन फाइंड द वैल्यू. अब मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लो ये ट्रायंगल एबीसी है. मैं तुमसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं कि मान लो एक डी बनाया मैं ऐसा, मान लो एरिया ट्रायंगल एबीसी कुछ x है, ठीक है. इस एरिया ट्रायंगल एबीसी इज x और मैं तुमसे ये कह दूं बताओ कि मान लो बीसी जो है वो 1/3 ऑफ बीसी है. तो तुम ये नहीं कहोगे मेरे से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, वो भी तुम कहोगे कि 1/3 एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होगा. अब ऐसा क्यों कहोगे बच्चों? क्योंकि बेसिकली एल्टीट्यूड तो सेम ही है ना, एल्टीट्यूड तो सेम है. तो अगर एल्टीट्यूड सेम है, मान लो h है, तो पहले क्या था हाफ इनटू h इनटू bc. अब क्या होगा हाफ इनटू h इनटू dc और dc क्या है 1/3 bc, तो बेसिकली 1/3 हो जाएगा. तो जो एरिया है अगर एल्टीट्यूड सेम हो तो एरिया का भी रेशियो जो है वो उसके साइड के रेशियो के बराबर होता है. बस मैं ये कहना चाह रहा हूं. और इस बेसिस पे यू कैन सॉल्व दिस वेरी इजी. लॉक योर यू हैव टू रिमेंबर, बट स्टिल यू कैन इजीली सॉल्व विदाउट knowing any of the theorems very easy way. And this is again I am telling this is a very classic question. क्यों? क्योंकि एक्चुअली ADCF और B इज अ सीरियन और सीरियन जब कंकरेंट ना हो तो वो ट्रायंगल फॉर्म करता है. और ये ट्रायंगल का एरिया निकालने का तरीका राव थ्योरम ने दिया था, मतलब राव ने दिया था, ठीक है. ऐसा इज नोन एज राव थ्योरम. बट विदाउट इवन नोइंग द थ्योरम आई विल बी एबल टू फाइंड और एरिया ऑफ ट्रायंगल n1 into n3. बट हाउ? सी दिस इज वेरी इजी. सबसे पहले ये सोचो n1 into n3 निकाल कैसे सकते हैं? तो पूरे ट्रायंगल में एरिया ट्रायंगल n1 n2 n3 शैल बी इक्वल टू कैसे निकालेंगे? एरिया ट्रायंगल एबीसी को कर सकते हैं माइनस, अब ये सोचो एबीसी, मुझे सिर्फ एरिया चाहिए. तो एबीसी में तो बहुत सारे एरिया आ गए. अब बहुत सारे में मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि मुझे रेशियो किसका दिया देखो, CD A and BF, CD A and BF. तो मैं ये कह सकता हूं एरिया ACD, एरिया ट्रायंगल ACD प्लस अच्छा एरिया ACD प्लस CBF, एरिया ट्रायंगल CBF और साथ में क्या एरिया BAE, एरिया ट्रायंगल BAE. ये तो हो सकता. लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हुआ, मैं बहुत चीजों को दो बार सब्ट्रैक्ट कर दिया. जैसे खुद सोचो बच्चों कि जब CBF आया तो ये वाला एरिया तो आया ही साथ में और मैंने इसको सब्ट्रैक्ट करा. फिर से जब ABE आया मैं फिर से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 टाइम सब्ट्रैक्शन हो गया. तो बेसिकली सिमिलरली ये भी 2 बार सब्ट्रैक्ट हुआ और ये भी 2 बार सब्ट्रैक्ट हुआ. तो इसको ऐड करना पड़ेगा. तो एरिया ट्रायंगल कौन सा ऐड करना है? तो दिस इज BF and 3, एरिया ट्रायंगल BF and 3 प्लस एरिया ट्रायंगल कौन सा हो गया AE and 2, दिस इज AE and 2 प्लस एरिया ट्रायंगल AE and 2 के साथ और कौन है CD and 1, दैट इज CD and 1, ठीक है. अब ये हो गया. अब मान लेता हूं मैं एरिया ट्रायंगल ABC को x मान लेता हूं. सो लेट एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू x मान लिया, ठीक है. सो x बेसिकली अब एरिया ट्रायंगल ACD CBF और BA, ठीक है. तो BF जो है BF और CD और AE ये तीनों जो हैं वो 1/3 ऑफ द रिस्पेक्टिव साइड है. तो इनका एरिया भी जो होगा वो 1/3 ऑफ एरिया ट्रायंगल ABC होगा. तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं एरिया ट्रायंगल CBF इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ट्रायंगल कौन सा बच गया AEB दैट इज इक्वल टू 1/3 ऑफ x. है ना. तो बेसिकली यहां पे मैं लिख सकता हूं 1/3 ऑफ x और कितने बार तीनों का एरिया सेम है, तो तीनों का एरिया अगर सेम है तो 3 टाइम मल्टीप्लाई करना होगा प्लस. अब ये देखा जाए एरिया ट्रायंगल BF and 3. नाउ BF and 3 को अगर देखा जाए बच्चों तो F and 3 जो है चेक आउट किया, जो साइड है BCF और जो AD है वो तीनों किस रेशियो में बट रहे थे An2 N2 N1 और N1D 3:3:1 के रेशियो में. इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि जो N1D है वो 1/7 ऑफ AD होगा, ठीक है. सिमिलरली मैं ये कह सकता हूं कि Fn3 जो है वो 1/7 ऑफ CF होगा और An2 जो लास्ट जो N2E है वो भी 1/7 ऑफ कितना B होगा, ठीक है. इसका मतलब इसका जो एरिया होगा ये तीनों का जो एरिया होगा पहला बात वो भी इक्वल आ जाए और इक्वल किसके आ जाए, तो मैं कह रहा हूं कि ABC से कंपेयर करते हैं. तो एरिया ट्रायंगल क्या ABC x, ठीक है. और x का 1/3 एरिया था किसका BFC का, ADC का और AEB का और उसका 1/7 होगा BF&3 CN1D और AN2E. तो उसका 1/7 मतलब इसका 1/7 और बेसिकली तीनों का एरिया इक्वल आ रहा है इसके, तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सो बेसिकली दिस गेट्स कैंसल्ड एंड द वैल्यू विल बी x/7. सो व्हाट इज x? x is area of triangle ABC. So answer is area triangle ABC by 7. So this is a really nice question and please